हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एजुकेशन राइट वे चैनल में। आज मैं आपको लिबर्टी एंड इक्वलिटी रिवीजन बाय एमसीक्यू क्वेश्चन करने जा रहा हूं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर स्वतंत्रता और समानता दोनों को डिटेल के अंदर बताया है। तो आज हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे बाय एमसीक्यू क्वेश्चंस के। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता की परंपराएं किस राजनीतिक विचारक द्वारा दी गई है। तो ये क्वेश्चन हमारा स्वतंत्रता से लिया गया है। तो स्वतंत्रता की परंपराएं किस राजनीतिक विचारक से द्वारा ली गई है, तो इसका आंसर हमारा होगा मिलर। मिलर हमारा राइट आंसर है। मिलर ने ही स्वतंत्रता की परंपरा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणराज्य स्वतंत्रता के समर्थक कौन से विधान है। मैकियावेली, हन्ना अरेंट, थर्ड ऑप्शन है हमारा रूसो या ये सभी। तो गणराज्य स्वतंत्रता के समर्थक यह तीनों ही हमारे हैं। तो मैकियावेली, हन्ना अरेंट और रूसो तीनों ने ही गणराज्य स्वतंत्रता समर्थक में विधान अपने विचार दिए थे। तीसरा क्वेश्चन आता है हमारा, नकारात्मक स्वतंत्रता का आरंभिक सत्यापन किस राजनीतिक विचारक के लेखों में मिलता है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता का आरंभिक सत्यापन किस राजनीतिक के विचारों में मिलता है। लॉक के में मिलता है, होब्स के में मिलता है, रूसो के में मिलता है या फिर मिलर के में। तो यह हमारा जो सत्यापन है नकारात्मक स्वतंत्रता का जो आरंभिक सत्यापन है वो हमारा मिलता है जॉन लॉक के में। चौथा क्वेश्चन है हमारा, लॉक ने किस संपत्ति को स्वतंत्रता का मानक माना है। प्राकृतिक संपत्ति पहला, दूसरा हमारा ऑप्शन होगा पूंजीवादी धारणा से उत्पन्न संपत्ति, या तीसरा व्यक्तिगत श्रम से उत्पन्न संपत्ति, या चौथा शक्ति से प्राप्त संपत्ति। तो जॉन लॉक ने व्यक्तिगत श्रम से उत्पन्न संपत्ति को स्वतंत्रता का मानक माना है। तो इसका हमारा फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड आंसर हो जाएगा। अब आता है फिफ्थ क्वेश्चन हमारा। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या आता है, स्वतंत्रता को विकास के संदर्भ में किस राजनीतिक विचारक ने स्वीकार किया है। तो इनमें से चार ऑप्शन हमारा बर्लिन ने, सेकंड हमारा होता है लॉक, तीसरा हमारा एडम स्मिथ, या फोर्थ हमारा सिजविक। तो इसमें से हमारा जो एडम स्मिथ है उन्होंने स्वतंत्रता को विकास के संदर्भ में दिया है। अब सिक्स्थ हमारा क्वेश्चन आता है कि नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन अराजकतावादी तर्कों पर किस राजनीतिक विचारक ने किया। तो लास्की ने किया है, डोनाल्ड ने किया है, हेक ने किया है, या फिर रॉबर्ट नोजिक ने किया है। तो इसका सही आंसर हमारा होगा रॉबर्ट नोजिक। रॉबर्ट नोजिक ने नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन अराजकतावादी तर्कों पर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस स्वतंत्रता का मतलब मनुष्य को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने से है। पहला व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, प्राकृतिक स्वतंत्रता से, तीसरा हमारा नागरिक स्वतंत्रता से, या चौथा हमारा राजनीतिक स्वतंत्रता से। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा चौथा, राजनीतिक स्वतंत्रता से। तो सातवें का हमारा कौन सा आंसर था, फोर्थ, राजनीतिक, सॉरी इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा प्राकृतिक स्वतंत्रता। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता से मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकता है। कौन सी, प्राकृतिक स्वतंत्रता से। तो सातवें का हमारा दूसरा आंसर है, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस प्रकार की स्वतंत्रता का उद्देश्य प्रति व्यक्ति को समान अवसर व अधिकार प्रदान करना है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्राकृतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, या राजनीतिक स्वतंत्रता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नागरिक स्वतंत्रता।
नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति को उसके उद्देश्य की प्राप्ति को समान अवसर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समान अवसर व अधिकार प्रदान करता है। 9वां क्वेश्चन है हमारा, सरकार के कार्यों की आलोचना का अधिकार व्यक्ति को किस प्रकार की स्वतंत्रता से प्राप्त होता है। यानी कि व्यक्ति सरकार के कार्यों की आलोचना कर सकता है किस अधिकार के द्वारा? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के द्वारा, सेकंड प्राकृतिक स्वतंत्रता के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है हमारा नागरिक स्वतंत्रता, या फोर्थ ऑप्शन होएगा हमारा राजनीतिक स्वतंत्रता। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होएगा राजनीतिक स्वतंत्रता, कि राजनीतिक स्वतंत्रता से ही व्यक्ति सरकार की आलोचना का कर सकता है, उनके कार्यों की आलोचना। तो 10th क्वेश्चन है हमारा, कौन सी स्वतंत्रता के संरक्षण में संबंध सही नहीं है? तो नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, ये ठीक है हमारा भाई, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करनी चाहिए। नागरिकों की जागरूकता, नागरिकों में जागरूकता भी होनी चाहिए। कानून का अस्तित्व भी होना चाहिए। आर्थिक विषमता को प्रोत्साहन, तो फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा ये ठीक नहीं है, हमें आर्थिक विषमता को प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा 10वें का फोर्थ। 11th क्वेश्चन है हमारा, किस राजनीतिक विचारक ने असमानता को स्वाभाविक और प्राकृतिक माना है? तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन है, पहला प्लेटो, दूसरा कौटिल्य, तीसरा अरस्तु, फोर्थ है हमारा शुक्र। तो इसका सही आंसर होगा हमारा अरस्तु। अरस्तु ने राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक में स्वतंत्रता के समानता के अंदर स्वाभाविक व प्राकृतिक माना है असमानता को। पूर्ण जागरण के विचारों तथा बौद्धिकता के प्रसार से समानता को किस सदी में बल मिला? तो समानता को कौन सी सदी के अंदर बल मिला था? वो मिला था हमें 16वीं सदी के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 16वीं सदी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। 16वीं सदी के अंदर समानता को अधिक बल मिला, यानी कि अधिक वो विकास हुआ। 13वां क्वेश्चन आता है हमारा। 13वां क्वेश्चन कहता है, समानता की स्थापना के लिए सशक्त राज्य की अवधारणा पर बल किसने दिया? यानी कि समानता हमारे को कैसे राज्य के अंदर मिल सकता है? एक सशक्त राज्य में मिल सकता है। ये अवधारणा किसने दी थी? ये अवधारणा दी थी आपकी रूसो ने। पहला ऑप्शन हमारा रूसो है, दूसरा लोक है, तीसरा होब्स है, और चौथा हमारा बेंथम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा रूसो ने यह अवधारणा दी थी। 14 क्वेश्चन है हमारा, रूसो ने किस प्रकार की समानता को महत्व दिया है? प्राकृतिक समानता को, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन पारंपरिक समानता को, थर्ड पहला और दूसरा दोनों, या फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों। तो रूसो ने समानता के अंदर प्राकृतिक और पारंपरिक दोनों ही समानता को महत्व दिया है। 15 क्वेश्चन आता है, पूंजी में आर्थिक समानता संभव है, इस विचार के समर्थक हैं? पहला ऑप्शन रेमंड एरो, दूसरा मार्क्स, तीसरा वेबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा या फिर फोर्थ ये सभी। तो ये सभी, तो फोर्थ 15 का आंसर हो जाएगा हमारा ये सभी। तो रेमंड एरो, मार्क्स, वेबर, ये तीनों ही कहते हैं कि पूंजी में आर्थिक समानता संभव है। 16 क्वेश्चन हमारा, समानता और स्वतंत्रता पारस्परिक रूप से विरोधी हैं, इस विचार के समर्थक हैं? तो समानता और स्वतंत्रता पारस्परिक रूप से क्या है? विरोधी हैं। तो इस समर्थक, इनके कौन कौन से विचार समर्थक हैं? पहला पेरेटो, दूसरा मिचेल, तीसरा मॉस्का, या फोर्थ ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ये सभी।
तो पैरेटो, मिचेल्स, मॉक्स्का, तीनों ने कहा था कि समानता और स्वतंत्रता पारस्परिक रूप से एक दूसरे के विरोधी हैं। समानता का सबसे व्यवस्थित विश्लेषण अपनी पुस्तक इक्वालिटी में किसने किया? तो सबसे पहले इक्वालिटी किसने लिखी थी ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इक्वालिटी पुस्तक लिखी थी हमारी R.H. टोनी ने। तो हमारा सीधा सा आंसर यहाँ पे हो गया R.H. टोनी। तो R.H. टोनी क्या कहते हैं कि समानता का सबसे व्यवस्थित जो विश्लेषण इन्होंने क्या है वो किन्होंने क्या है? R.H. टोनी ने। और टोनी ने कौन सी पुस्तक में करा है? अपनी इक्वालिटी में। इक्वालिटी के अंदर इन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर समानता का सबसे अच्छा व्यवस्थित विश्लेषण किया है। अब आता है हमारा 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन कहता है समकालीन संदर्भ में आदर्श मेरिटवाट के आधार पर समानता का समर्थन किसने किया? तो समकालीन संदर्भ के अंदर आदर्श संदर्भ में आदर्श मेरिटवाद के आधार पर किसने करा था? टोनी ने करा था, बेल ने करा था, रूसो ने करा था, या फोर्थ ऑप्शन हमारा अरस्तु ने करा था। तो इसका हमारा राइट आंसर होएगा बेल ने करा था। 19 क्वेश्चन कहता है हमारा रूसो किसके माध्यम से समानता और स्वतंत्रता का संचालन सही मानते हैं? तो पहला हमारा हो जाएगा राज्य, दूसरा नैतिकता, तीसरा हमारा हो जाएगा सामूहिकता, या फोर्थ हमारा धर्म। जो रूसो है वो किसके माध्यम से समानता और स्वतंत्रता का संचालन मानते हैं? वो मानते हैं सामूहिकता के रूप में। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20, लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। रूसो को सर्वाधिकारवाद का जनक किसने कहा? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये हमारा 20 की रूसो को सर्वाधिकारवाद का जनक किसने कहा था? तो पहला मार्क्स, दूसरा अरस्तु, तीसरा लोक, या फोर्थ हमारा टालमन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ टालमन। टालमन ने कहा था कि रूसो जो है सर्वाधिकारवाद का जनक है। तो ये थे 20 क्वेश्चंस जो मैंने आपको कराए हैं समानता और स्वतंत्रता के ऊपर। ये भी 20 के 20 क्वेश्चन, 20 के 20 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें 2-3 बार देखोगे तो ये आपको याद हो जाएंगे और ये पेपर के अंदर इनमें से क्वेश्चन आने की काफ़ी चांसेस हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो के साथ मेरे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो और पॉलिटिकल साइंस UGC नेट पेपर क्रैक करना चाहते हैं दिसंबर, और पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और मिलते हैं बढ़िया वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।